नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे एसीएमपीएस की फुल डिटेल, यानी कैसे ये काम करता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कैसे कैसे वर्क करते हैं। इसमें आपके एसीएमपीएस पावर सप्लाई क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारा जो ये डायग्राम है, अगर मैं ना भी बोलूँ तो आप इसे ध्यान देंगे। और ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए और फिर ध्यान हो गया। अगर आप ध्यान देंगे एक एक लाइन पे, तो आपके माइंड में ये चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि ये जिस हिसाब से मैंने डिजाइन किया है, ये अगर मैं ना भी बोलूँ तो ये बोलेगा। आप इसको ट्राई करके देखिएगा। वो कब बोलेगा? जब आप इसके एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे। जहाँ ध्यान होगा, आपके इंटरनल माइंड में इसके वर्क फ्लैश होंगे, जिस भाव से मैंने इसे डिजाइन किया है। ये मैं एक परफेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ। इसे करके देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा। बहुत इफेक्ट पड़ते हैं ध्यान से। ये स्क्रीन शॉट एक शॉर्टकट ऑप्शन है। और शॉर्टकट में क्या होता है कि जब आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आधा ध्यान इस पे, आधा ध्यान इस पे, आधा ध्यान चेहरे पे, आधा ध्यान बैकग्राउंड पे, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपको वीडियो देखने का मतलब ये नहीं देखना चाहिए कितने मिनट का है कितने का, आप पे उस पर विश्वास रखना चाहिए और फुल वॉच करना चाहिए। फुल वॉच करेंगे तो आपको ये नहीं मालूम है कि इस शब्द के बाद कौन से इम्पोर्टेंस आपको इसमें मिल जाएंगे कि 10 मिनट में वो एक मिनट कहाँ है। आपको वो कब मिलेगा? जब आप पूरी वीडियो को 10 मिनट को ध्यान से देखेंगे। उसी 1 मिनट में पूरी वीडियो का निचोड़ मिल जाएगा। और हम क्या करते हैं, या लोग क्या करते हैं कि मतलब वो अपने माइंड से देखते हैं कि इसमें और क्या है, क्योंकि और सारी वीडियो को कवर करना होता है। तो ऐसा नहीं होता। आप भले बाद में समय निकाल कर देखें, लेकिन जब भी देखें उसे ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गोल गोल घुमाने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये भी जान गए। इसमें देखिए, अब आते हैं यहाँ पे। जैसे ये स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है। इसमें आपके मॉसफेट, आईजीबीटी, ट्रांजिस्टर ये सब आते हैं, जो एक स्विचिंग कंपोनेंट होते हैं। वो एक अलग हो गए। एक ड्राइवर है जो इसे ड्राइव करेगा, स्विचिंग का काम करेगा। ये इतने जो इसके सेक्शन है, यानी ड्राइवर सेक्शन और ये स्विचिंग, एसटीआर में इनको इंटरनल आईसी के रूप में इंटीग्रेट कर लिया जाता है। इंटीग्रेट मतलब ये इसकी डिजाइनिंग, उसमें जितने भी कंपोनेंट है उस एसटीआर के इंटरनल हो जाते हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। वहाँ पे जैसे ये पॉइंट हुए, एक पॉइंट जो इस पिन नंबर 4 पे जा रहे हैं ऑप्टोकपलर के, दूसरा सप्लाई, ठीक, और ये सोर्स वाला, और यहाँ पे ड्रेन वाला, ठीक। उसमें गेट पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे हमको स्टार्ट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए एसटीआर डिजाइन किया गया है। अब एसटीआर में क्या है कि उसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दी जाती है, और हमको इसमें जो भी डिफरेंसेस करना है उसके बारे में एक एक चीज़ को पहले समझें, फिर देखें कि क्या परिवर्तन करने से हम कोई भी सप्लाई को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं किसी भी सप्लाई पे। देखिए, ये मॉसफेट है जिसका नंबर है MY7N60F। ये आईसी है 8 पिन की, जिसका नंबर है OB2269CP। इसके इक्विवेलेंट नंबर भी होते हैं। इसमें देखिए, इसके एक नंबर, ये एक नंबर है, एक नंबर है। यहाँ पे ये 8 नंबर, 8 नंबर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पिन नंबर 1 पे इसकी जो है निगेटिव पिन है। पिन नंबर 2 ये फीडबैक पिन है, जो कि पिन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। और ये है इसका थर्ड पिन, बिन। बिन मतलब यहाँ पे देखेंगे, ये इसकी जो है
स्टार्टिंग सप्लाई है यहाँ पे, जैसा कि अभी आपको बताया STR में डिफरेंस है। ये पहले इसको ध्यान से सुने, ये इसकी स्टार्टिंग सप्लाई है जो कि 1 मैग रेजिस्टेंस 2 वाट का यूज किया गया है उस मॉड्यूल में। कौन सा मॉड्यूल? जो हमारा ये 524 ये मॉड्यूल, इसमें जो यूज किया गया है देखिएगा तो एक 1 मैग का है जिसका कलर है ब्राउन ब्लैक ग्रीन। ये हमारा ब्राउन ब्लैक ग्रीन, ये हो गया 1 मैग, ये देख सकते हैं। अब देखिए इससे इसको स्टार्टिंग सप्लाई मिलेगी, और ये हुआ इसका एक नीचे RI, यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स की जाती है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑपरेट करना है, क्योंकि जो ड्राइव करेगा इसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसकी स्विचिंग होगी, और इसमें अगर इसकी मिसमैचिंग होगी तो यहाँ पे पावर सप्लाई में ओवर हीटिंग, ट्रिपिंग और ये हैक होना, यानी ये हैंग हो जाना, तो ये सब सारी चीज़ें जैसे आपको बताया कि STR में उसकी जो पूरी बॉडी होती है प्रोटेक्ट होती है, यानी इस समय जो भी कंपोनेंट बन रहे हैं फुल प्रोटेक्शन में बन रहे हैं। वो बनने का रीज़न ये है कि कहीं सर्किट में ब्लास्टिंग ना हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इस समय जितने भी कंपोनेंट हैं वो उसमें क्या होता है कि जैसे उसके टेम्परेचर बढ़ते हैं तो जैसे वो हैंग हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, यानी अंदर जो वर्किंग है उसकी वो बंद हो जाएगी। जब नॉर्मल हमारा टेम्परेचर होगा, यही कंडीशन आप देखते होंगे, कोई IC जब बहुत हीट हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि IC काम करना बंद कर देता है। तो फिर हमको ये होता है कि कहीं पे ड्राई सोल्ड है या हीट सिंक प्रॉब्लम है या कुछ है, लेकिन किसी न किसी रीजन से जब उसके आउटसाइड या इंटरनल भी उसके फॉल्ट होते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है, जब हम IC पे आएंगे तो हम बताएंगे। लेकिन आप साथ साथ में ये जानते चलिए कि ये IC भी जो इसकी ड्राइवर है ये भी प्रोडक्शन में है, STR भी प्रोडक्शन में है। तो ये कुछ कंपोनेंट जो इधर जितने भी अपडेट हुए बन रहे हैं सब एक सुरक्षित बनाए जा रहे हैं कि फॉल्ट कम से कम हो ना हो, यानी कम से कम का मतलब हुआ कि वोल्टेज के फ्लैक्चुएट से वो कंट्रोलिंग में नहीं होता है, लेकिन तभी प्रोटेक्शन को देखते हुए पूरे सर्किट को कोई भी कंपनी जब उसे डिजाइन करती है तो सारे सिस्टम को देखा जाता है कि ये फॉल्ट इशू ना आए, समझे। लेकिन उसके बाद भी फॉल्ट आ जाते हैं। तो देखिए इसमें ये IC भी फुल प्रोटेक्ट है, वो आप जब इसके बारे में समझेंगे, इसके जो गुण है, विशेषता है, तो इसके फीचर को जब देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये भी कंपोनेंट हमारा IC जो है फुल प्रोटेक्शन में काम करता है। अब देखिए ये जब फॉल्ट होता है तो इसको फॉल्ट कर देता है। वो क्यों होता है? ये अगर यहाँ से इसका यही एक रीजन है कि इससे ये बच नहीं पाता है, इसलिए कभी कभी रेयर केस में बच जाता है, और नहीं तो नहीं बच पाता है इसलिए कि क्योंकि इसके गेट पे, मॉस्फेट के गेट पे सोर्स और ड्रेन के जो फायरिंग होती है, जब वो उस अवस्था में या उस कंडीशन में फायर होगा तो उस गेट पे जो फायरिंग होगी इसकी कनेक्टिंग की, किसकी, हमारा ड्रेन और सोर्स का, तो उसी गेट से जो कुछ करंट आ जाते हैं यहाँ पे जो कि बहुत हाई होते हैं, और उसी हाई वजह से जो है आप देखते होंगे चाहे इन्वर्टर में या कहीं भी उसके ड्राइवर भी साथ में चले जाते हैं। वो रीजन यही है कि जैसे किसी दरवाजे पे फायरिंग हो रही हो और वहाँ पे कोई व्यक्ति हो तो वो सीधे जो है उसका शिकार हो जाता है। तो यहाँ इसका ड्राइवर का शिकार ये हो। देखिए अब आते हैं हम इस पे, ये इसका NC है RT। अब ये जब ड्राइवर को आप समझेंगे तो इस RT के बारे में, RI के बारे में ये अलग आपको एक टॉपिक पे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल के फंक्शन को समझें। ये सेंस जहाँ से एम्पियर की सेंसिंग की जाती है, ये हमारा जो है
ये 6 नंबर का पिन है। और 7 है BDD। BDD क्या है? BDD हमारा यहाँ से इसके एमीटर से एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जहाँ से आप देखेंगे कि इसके एमीटर से होते हुए एक रेजिस्टर लगा है 0 ओम का। यहाँ पे जो है इसको सप्लाई दी जाती है। कितना सप्लाई है इसको हम सप्लाई कंडीशन में वोल्टेज टेस्ट आउट करके दिखाएंगे। और इसके बाद आता है गेट। गेट पे इसके ड्राइव आउट होते हैं और ड्राइव वोल्टेज यहाँ पे इसके स्टार्टिंग मिलते ही इसे ड्राइव को एक्टिव कर दिया जाता है। इसके इंटरनल जब तक ये नहीं मिलेंगे बिन वोल्टेज, और ये BDD हमारा बाद में मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में देखेंगे सबसे पहले अगर फर्स्ट बार कोई चीज़ इन होगा तो ये सप्लाई इन होगी। ये सप्लाई इन होगी कहाँ से? इस टर्न से होते हुए। जैसे ये 300 वोल्ट यहाँ से इन हुआ तो ये क्या हुआ कि ये हमारा जो है ऐसे देखें, ये 300 वोल्ट ऐसे यहाँ पे आएगा ऐसे। और जैसे यहाँ पे आया ये तुरंत इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। ये रेजिस्टेंस 1 मैक थ्रू अपने से होते हुए बिन वोल्टेज यानी पिन नंबर 3 पे ये क्या करेगी? स्टार्टिंग सप्लाई देगी। जैसे स्टार्टिंग सप्लाई मिला, जैसे यहाँ से गेट से हमारा एक पल्स आउट हुआ जो ड्राइव पल्स होगा, 1 पल्स जैसे आउट हुआ, जैसे यहाँ से इसके ड्रेन और सोर्स के बीच स्विचिंग स्टार्ट, 1 पल्स स्टार्ट क्विक। इसमें क्या होगा, यानी जैसे यहाँ पे ड्राइव पल्स मिलते ही क्विक तुरंत जो है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्योंकि किसी भी कॉइल में आप देखेंगे अगर एक सेल लेंगे और उसके प्राइमरी को एक टच करके और ऐसे से करेंगे तो सेकेंडरी में आप देखेंगे उसके टचिंग से उसमें एक करंट जनरेट हो जाता है। अगर आप उसको टच ना करें तो करंट नहीं जनरेट होगा। लेकिन जैसे इसमें ऐसे किए, जैसे साइकिल पूरा हुआ तो एक ही साइकिल में जैसे आप किक मारते हैं मोटरसाइकिल में, देखिए जब किक मारते हैं तो एक ही किक में स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग सेम किक एज ए मोटरसाइकिल के किक ये काम करेगा। तो ये क्या होता है, एक ट्रिगर समझिए या किक समझिए। ये इस समय जो है एक किक समझिए जिससे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे सेम हम एक साइकिल चला देंगे और तुरंत जो है नेक्स्ट इसका ये मिल जाएगा क्या? BDD। ये BDD अब देखिए यहाँ पे मिलता है, यहाँ से यही सप्लाई यहाँ से मिलती थी। अब देखिए इसमें इनको इसके बारे में बताते हैं। ये अभी पहले समझ लें, ये सप्लाई यहाँ से मिली और ये सप्लाई यहाँ BDD बन के आउट हुई। अब ये क्या हुआ कि पहले तो स्टार्ट हुआ इससे किक के द्वारा, फिर नेक्स्ट जो है क्या होगा, ये कंटिन्यू इसको BDD सप्लाई मिली और इंटरनल साइकिल शुरू, नेक्स्ट रन। उतने पीरियड में हमारा जो इसके अगर यानी इसी समय जब ये सप्लाई इसको एक्सिलरी द्वारा यहाँ पे BDD मिल रही है, इसी कंडीशन में यानी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना तो ये टर्न जितने भी टर्न है सभी में यहाँ पे इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें स्विचिंग हो रही है, अब इसमें जितने भी टर्न होंगे सब में एक वोल्टेज जनरेट होगा। वो वोल्टेज इसके टर्न के हिसाब से होगा। अगर अधिक टर्न होंगे वोल्टेज अधिक होगा, कम टर्न होंगे वोल्टेज कम होगा। एम्पियर की बात है, अगर ये इसके गेज वायर मोटे होंगे तो एम्पियर अधिक होगा। ये सारे डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए इसी कंडीशन में जैसे यहाँ पे वोल्टेज बने, यहाँ से वोल्टेज बने, ये इसको सप्लाई मिली और यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ ये जो आपको कपलर है इसको फीडबैक मिला। तो यानी सप्लाई मिली काम करने के लिए, फीडबैक मिला इसका जो है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आगे सप्लाई रन हो गई। अब ये तुरंत ये फीडबैक इसको सूचना देता रहेगा। यहाँ पिन नंबर 2 पे इसको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कहाँ की, आउटपुट की, और इसको सप्लाई मिलती रहेगी। ये हमारा कंटिन्यू काम करता रहेगा। अब नेक्स्ट आता है कि सप्लाई अगर ड्रॉप है, यानी ये 220
जब वोल्टेज बनता है हमारा, तो उस समय जो हमारे 300 वोल्टेज बनते हैं। लेकिन एक कंडीशन आता है कि जब हमारे वोल्टेज का लेवल लो हो जाता है, जहाँ पे जिस एरिया में वो स्टेबलाइजर नहीं लगे हैं वहाँ पे 100 वोल्टेज हो गए, या 140 हो गया, या 120 हो गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसके फंक्शन में कुछ चेंजेज आते हैं, वो हम नेक्स्ट समझेंगे। लेकिन इसमें समझें कि ये जो हमारा VDD की सप्लाई इसको मिला, तो यहाँ पे देखिए एक रेगुलेट करके सप्लाई दिया गया है। ये रेगुलेट के लिए एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। ये ट्रांजिस्टर आपको इसमें देखेंगे जस्ट ये ट्रांसफार्मर के बगल में लगा है। अभी इस ट्रांसफार्मर को समझते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है। देखिए ये ट्रांसफार्मर हम यहाँ अलग बना देते हैं। देखिए ये जो सेक्शन है, यानी जो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये येलो कलर वाला ये ट्रांसफार्मर, ये यहाँ पर देखेंगे ये है। इसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 5 पॉइंट बने हैं। आपको लगेगा कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है, आप ध्यान से देखेंगे इधर। और इसके कनेक्शन भी उस साइड में किए गए हैं। कहाँ पे? इस साइड में, इस पॉइंट पे। आपको लगेगा कि इसकी जो मोनोपोली है, इसी में देखिए इसके जो डिजाइनिंग है इतने कंफ्यूज किए गए हैं। आपको जो इजी इसमें लग रहा है, इसमें इजी नहीं लगेगा। इतना घुमा दिए हैं थोड़े में। इसको और भी आसान बनाया जा सकता था। आसान बनाने का मतलब ये तुरंत कॉपी हो जाता, और डिफ़िकल्ट जो उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है इसलिए कि जल्दी से कॉपी ना हो। लेकिन फिर भी कॉपी करने वाले कर लेते हो तो अलग बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए इसके काम को समझें। कोई भी कंपनी जो कंपोनेंट बनाई है तो डिज़ाइन आप सेल्फ कर सकते हैं। आपकी अपनी डिजाइनिंग होगी और अच्छा होगा अगर हम कॉपी नहीं करेंगे तो, क्योंकि डिज़ाइन अलग कोई ज़रूरी थोड़ा है, आप खुद भी और अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसी को कहिए हम कई तरीके से बना दें अलग अलग, आपको हर सब में जो है आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो और आसान हो गया, और आसान हो गया। क्योंकि सब आसान जब उस उद्देश्य से काम किया जाता है, उस पर्पस से किया जाता है कि हाँ आसान आसान आसान। तो ये आसान बनाने के चक्कर में मैं ज़्यादातर मेरा सर्किट कोई भी डायग्राम आप देखेंगे उसमें इजी के देखने के लिए मैं उसमें ज़्यादातर जब भी कोई काम करता हूँ बस आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो इसमें देखिए ये इसमें क्या है कि जो इसकी मोनोपोली रखे हैं कि ये इधर कनेक्शन कर दिए हैं, लेकिन इसके इंटरनल मैंने ओपन करके जब इसको देखा और क्लियर किया कि इसमें कोई भी वाइंडिंग इधर नहीं है। अब इधर देखिए समझिए, अब वो तो अलग बात थी। इसको यहाँ ले आते हैं, ये हो गया। अब देखिए जो सप्लाई इसको VDD को यहाँ से मिलती थी, आप यहाँ से भी देंगे तो भी ये काम करेगा। अभी मैंने इसके वोल्टेज को टेस्ट आउट करके आपको इस पर नहीं दिखाया है, पहले आप समझें फिर हम इसके प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पे कितने वोल्टेज चाहिए, ये कैसे काम करता है। अभी आपको सिर्फ समझना है, इसलिए अभी कोई क्वेश्चन भी ना करिएगा। देखिए इसमें क्या है कि इस VDD को सप्लाई देने के लिए जो इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई बनती है SMPS में, वो यहाँ इस बाइंडिंग से बनती है। अब इस बाइंडिंग के जगह पे आप इसको जब कहीं पे जोड़ते हैं, यानी ये जब मॉड्यूल आप कहीं पे जोड़ते हैं, लगाते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो इस 2 वायर यानी रेड वायर और ब्लैक वायर को एक को यहाँ पे जोड़ देते हैं जहाँ पे मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट है, दूसरा इसके ग्राउंड पे जोड़ देते हैं जो प्राइमरी के ग्राउंड है। काम खत्म। इसी से इसको ऑक्सिलरी सप्लाई मिल जाती, इससे जो यहाँ इससे मिल रही थी। अब समझिए इसका माइंड यहाँ पे लगा लिया गया है। इसलिए क्यों लगाया गया है? क्योंकि सबके डिजाइन अंतर होते हैं। यानी जो हमारी डिजाइनिंग कंपनी करती है पावर सप्लाई की SMPS की, वहाँ पे आपको मैं कई बार बताया कि जो अंतर डिफरेंस आते हैं, ज़्यादातर किसी में मैच हो गया तो बहुत परफेक्ट काम करेगा, किसी में उसमें जो डिज़ाइन किया गया पहले से ओल्ड में। इसीलिए आपसे कहते हैं कि ओल्ड को उसको रीड करें, उसमें कौन से ड्राइवर पड़े थे, कितने वोल्टेज पे काम करता है। एक रनिंग में लगभग सबके सेम रहते हैं, लेकिन कोई कंपनी जो है वो अपना एक अलग
ढंग से डिजाइन करती है, वो अपने आउटपुट सप्लाई के अकॉर्डिंग और उसकी सेल्फ अपनी जो मोनोपोली होती है उसके अनुसार वो काम करती है। तो उसमें आपको कहीं भी सप्लाई अगर बंद हो जाए, जल जाए, तो उसमें अगर आपको कोई भी मॉड्यूल लगाना हो, डिजाइन करना हो, तो आप पहले जो है बहुत लोग ऑप्शन है कि पूरी सप्लाई ही उसमें लगा दिया जाए, लेकिन सप्लाई लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो एसएमपीएस कोई भी एसएमपीएस है उसको इस बेस पे काम कर सकते हैं। पहले इसको समझें। देखिए ये यहाँ पे इसके जगह पे उन्होंने ये बनाया है, इसमें कोर है, वायर है, ठीक है, ये कोर है, इसमें इंटरनल वायर है, इसमें देखिए 3 लूप निकाले हुए हैं, बीच में इसका ग्राउंड है। यहाँ पे मैंने इसके जो है ओम को देखा, यहाँ रेजिस्टेंस इसके जो इसका इम्पीडेंस होता है कॉइल का, तो वहाँ पे 19 ओम यहाँ पे निकला है ग्राउंड से इस पॉइंट पे, और फिर ग्राउंड से इस पॉइंट पे जहाँ से इसके कलेक्टर से मिल रहा है तो यहाँ पे 2.1 ओम। अब ये जो टर्न लपेटे गए हैं ये वायर के, अब यहाँ पर देखें ये रेगुलेटर का काम करता है, यानी यहाँ से जो इसकी रेगुलेशन होगी इस जीनर के द्वारा, जो भी वोल्टेज यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, इस पे यहाँ उससे अधिक नहीं होगा, यहाँ पे जितना यहाँ जाना है यहीं से फिक्स कर लिया जाता है। ये जीनर हमारा रेगुलेट का काम करता है, रेगुलेशन जीनर से ही होता है। ये रेजिस्टेंस यहाँ से हमेशा इसके बेस पे वोल्टेज फिक्स करती रहेगी, अगर अधिक होगा तो ये ग्राउंड हो जाएगा, यानी इस डायोड के जो इसके वोल्टेज हैं कैपेसिटी उसके एकदम सेम उसी पोजीशन पर रहेंगे। जैसे ज़्यादा हुआ उतना गायब, यानी अगर 1 वोल्ट ज़्यादा हुआ गायब, 2 वोल्ट ज़्यादा हुआ गायब, यानी हमेशा अपने वोल्टेज के बराबर ये रखे रहेगा इस बेस पे, और उतने ही जितना बेस पे रहेगा उससे यहाँ पे वोल्टेज इसको यहाँ पे VDD के रूप में मिलती रहेगी। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे इसमें मैग्नेट फील्ड बनता है, कब बनता है, स्विचिंग के दौरान। अब इसमें मैग्नेट फील्ड कब बनेगा कि इसमें वोल्टेज में रन करें। इसमें देखिए इसमें ये कैपेसिटर है, यहाँ पे देखिए ये पीएफ जो लगे हैं 473 630 वोल्ट के हैं। देखिए कोई भी कैपेसिटर है यहाँ पे एसी को पास करेगा, डीसी को रोकेगा, ठीक, इस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि किसी इमरजेंसी लाइट में या कहीं पे चार्जिंग के लिए एक बड़ा सा पीएफ लगता है जो कि सिरामिक होता है, हमारा फिल्म में होता है, कई सबके अलग अलग काम है, उसे उस कैपेसिटर के बारे में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये हमारा ब्राउन कलर का पीएफ यूज किया गया है वो ये है। अब यहाँ पे जो हमारे डीसी आउट हो रहे, इस समय इस कंडीशन में यहाँ पे कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलेंगे। अभी मैं देखा नहीं हूँ, देख के वो भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ। जैसे इसमें स्विचिंग होगा, स्विचिंग के दौरान यहाँ पे भी जो है इसमें भी वही स्विचिंग पल्स आउट होंगे, यानी जो स्विचिंग के दौरान जो पल्स बन रहे हैं तो वही पल्स क्या होगा कि इसमें भी जो है बनेंगे। तो यहाँ क्या है कि जैसे ये जब स्विचिंग करेगा तो यहाँ इस सोर्स से, यानी ये हमारा जो है ग्राउंड है प्राइमरी का, ये जैसे ये देखिए ग्राउंड है, तो इससे ये प्राइमरी का ग्राउंड है, ये 300 वोल्ट का। अब देखिए ये सोर्स से जुड़ा है, यहाँ पे 2.2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है 2 वाट। ये देखिए ये बहुत बड़ा सा किनारे लगा हुआ है इस मॉसफेट के पीछे बैक साइड में, यहीं से इसको सोर्स ग्राउंड किया गया। अब जब स्विचिंग होगा तो ड्रेन टू सोर्स कनेक्टिंग होगी, तो क्या होगा कि ये ग्राउंड हमारा जो है आएगा जाएगा यहाँ से, तो दोनों में एक स्विचिंग की तरह काम करेगा। तो उसी स्विचिंग के दौरान जैसे इसमें स्विच हो रहा है तो यही स्विचिंग का इफेक्ट इसमें पड़ेगा, ये इसके मान के अनुसार, यानी इसके वैल्यू के अनुसार, जो वैल्यू हमारा जिसे यहाँ पे 47 के पीएफ यूज किया गया है, ये 473 मतलब 47 के हुआ, ये 47 के पीएफ यूज किया गया है। इसके जो कैपेसिटी है और वोल्टेज है उसके अनुसार यहाँ पे आपकी एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, वो यहाँ से जो हो रहा है वही यहाँ पे होगा। और इसमें कोर है,
किसी भी कोर में जब वहाँ पे कोई इफेक्ट होगा तो उसके जो नेक्स्ट वाइंडिंग में है वोल्टेज रिलीज होंगे। देखिए वो वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ से आउट होंगे, जितना यहाँ पे वाइंडिंग होगा उसके अनुसार। अब ये क्या हुआ कि इसकी जो है फिक्स कर लिए इसकी वर्किंग सप्लाई इसमें। अब आपको किसी भी ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहीं से जो है ये अपना इसका आवश्यक वोल्टेज ले लेगा, जो एक्सिलरी जो बीडीडी है हमारा, यहीं से इसे फिक्स करके। इसीलिए देखते हैं आप कहीं भी लगाएंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ते। किस पे? इसके वर्किंग प्रोसेस को बढ़िया काम करता है। ये इसका रीजन यही है कि इससे मतलब आपका खत्म हो गया, तो आप किसी में भी इसको जो है बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं। अब आता है इसके ये फीडबैक का देखिए आगे। इसमें फीडबैक का देखिए क्या करते हैं कि यहाँ से पिन नंबर 1 और 2 ओपन करके 2 वायर निकाल लेते हैं यहाँ से, जैसे कि मॉडिफिकेशन जब करते हैं। अब ये येलो और ब्लू जो कि हम यहाँ पे आउटपुट में यूज करते हैं, लेकिन अब क्या है कि यहाँ से इस 2 वायर के जगह पे ये 2 वायर काम करेंगे डायरेक्ट फीडबैक लेने के लिए। अब ये देखिए जहां भी आपका वो लगा होगा यही वायर आप यहाँ पर जोड़ लेंगे, वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वायर को आप निकाल लें। ये देखिए ये जो है ऐसे ऐसे यही 2 वायर आप ले जाकर वहां पे जोड़ दें, जहां पे पावर सप्लाई में ये हमारा पिन नंबर 1 हो जाएगा और ये जो है पिन नंबर 2 हो जाएगा। ये पिन नंबर 1 और 2 हमारा आउटपुट में जो जहाँ पे हमारा ऑप्टो कपलर लगा है उस ऑप्टो कपलर को निकाल दें और यहाँ से ले जाकर दोनों पे जोड़ दें। अब ये जितना इधर बना था सेक्शन उसका काम खत्म। अब ये इसी तरीके से इतने पे वर्क करेगा, यानी फीडबैक लाइन इसको यहाँ से मिलेगी और ऑक्सिलरी सप्लाई इसको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से काम खत्म। अब आता है कि हम इसको कहीं भी यूज कर लें, यानी इसके आउटपुट जो है मतलब जैसे इस इम्पेस के आउटपुट है अगर अधिक एम्पियर पे है या ज़्यादा वाट इसकी डिजाइन है तो इसी मॉड्यूल को कैसे हम वहाँ पे लगा सकते हैं, या इतना ही टोटल ख़त्म करके हम किसी STR को कैसे मैच करा लेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी मैचिंग ये कराए हैं इस ड्राइवर को, ये इसके द्वारा एक्सिलरी बाइंडिंग खुद यहाँ पर इसने माइंड लगाया, तो सेम आप जो है यही माइंड लगाकर आप खुद मॉड्यूल STR के द्वारा डिजाइन कर सकते हैं। STR में ये भी आपको नहीं जरूरत पड़ेंगे, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे। हम कुछ आपको हिंट देंगे और आप उसी के अनुसार काम करें, हम उससे करके दिखाते हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, इसमें बताते हैं। ये आज का ये पूरा क्लियर हो गया हमारा। अब इसमें जो है इसके जो अभी आपका ये हटा दिए हैं इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे काम में लिया गया था कम ज़्यादा करने के लिए, हमने हटा दिया, भूल गए थोड़ा बताने के लिए, वो हमको पहले बता देना था तब वो हटाना था, हम नेक्स्ट बता देंगे आपको। ये वही सेक्शन जो है अब यहाँ पे काम कर रहा है पुराने वाले, जहाँ पे आप ये इसको यूज करेंगे SMPS पावर सप्लाई में। अब उसमें क्या है कि उसमें आपको बताना था हमको कि वो जो हमारा वेरिएबल है उसे कैसे फिक्स किया जाता है, और एक और था उसमें जो हमारा 431 नंबर का IC है उसके बारे में बताना था। मैं नेक्स्ट बताता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।